गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? फाइन। तो आज हम करेंगे होम साइंस में क्या हम कर रहे थे, ईंधन के प्रकार कैसे कैसे होते हैं यहाँ पर हम खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले में हमने किया था चूल्हे का, आज हम करेंगे कोयले वाला। ठीक है, पहले हमने किया था ना ठोस ईंधन, ठोस ईंधन में, ठीक है, ठोस ईंधन, ठोस ईंधन। आज ठोस ईंधन में हम पहले हमने किया था ठोस ईंधन में चूल्हा, सेकंड आज हम करेंगे कोयला। ठीक है, जो हमने पहले कि आपको चूल्हे के प्रकार बताए थे, आज हम करते हैं कोयले वाले कैसे होते हैं। ठोस ईंधन के रूप में कोयला दो प्रकार का होता है, लकड़ी का और पत्थर का। किसका होता है? लकड़ी और पत्थर का कोयला। लकड़ी का कोयला और पत्थर का कोयला कौन से होता है? कोयला लकड़ी का, लकड़ी और ठीक है, कौन कौन सा होता है? लकड़ी और पत्थर कोयला। कौन कौन सा होता है? पत्थर और लकड़ का कोयला। ठीक है, ये दो प्रकार के कोयला होते हैं, एक लकड़ से बनता है, दूसरा पत्थर से बनता है। लकड़ी का कोयला, इसे कच्चा कोयला भी कहते हैं। इसे एक विशेष प्रकार की लोहे से बनी अंगीठी में जलाया जाता है। ये बाजार में बनी बनाई मिलती है। अंगीठी के माथे में मोटी जाली लगी होती है, जिससे के ऊपर रखकर कोयला जलाती है। इसे जलाने से अधिक मेहनत नहीं लगती। कच्चा कोयला शीघ्र आग पकड़ लेता है, किंतु इसकी आंच तेज नहीं लगती तथा शीघ्र ही धीमी हो जाती है, पर ये बहुत महंगा होता है। लकड़ी को जला जलाकर उसके कोयले बनाए जाते हैं, पूरी तरह लकड़ी नहीं जलती, उसके कोयला बनता है। वही कोयले को फिर वो कच्चा कोयले के नाम से जाना जाता है। तो वो कच्चा कोयला जो होता है, हम उनको लगाते हैं, वो जल्दी आग गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लकड़ी का कोयला प्रयोग करते समय सावधानियाँ, कोयले का आकार अधिक बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। अधिक छोटा कोयला जल्दी जल जाता है और बड़ी आसानी से आग नहीं पकड़ता। कोयला गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। जब तक कोयला पूरी तरह से आग ना पकड़ ले, बर्तन अंगीठी पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पहले आप घर में देखो, गांव में भी अंगीठियाँ जलाई जाती हैं जो कोयले से जलती हैं। कपड़े प्रेस करते हैं, वो भी कच्चे कोयले से प्रेस करते हैं। अब तो गैस पे भी आ जाती है, लेकिन ये जो होते हैं पहले ज़्यादातर जो लोग हैं कोयले का ही यूज़ करते हैं। जलती हुई अंगीठी को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि गर्म होती है। ठीक है, उनको अंगीठी को तैयार करते समय कोयले से धुआं निकलता है और अंत इसको कहाँ रखना चाहिए? खुले स्थान पर। कहाँ रखना चाहिए? खुले स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है ना कि इसको यहीं रखो, नहीं, खुले स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका धुआं भी निकले तो
बाहर की बाहर ही चला जाए। भोजन पकाने के फायदे क्या हैं? ये अंगीठी जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें केवल जलाते समय ही थोड़ा सा धुआं उठता है, उसके बाद कोई भी धुआं नहीं उठता। कच्चा कोयला होता है वो जल्दी आग पकड़ता है, समय की भी बचत होती है। अंगीठी को इच्छानुसार कहीं भी रखकर प्रयोग किया जाता है। खाना स्वादिष्ट बनता है। अंगीठी में इच्छानुसार कोयला डालकर कार्य किया जा सकता है। धीरे धीरे साथ साथ और भी कोयला डालते रहते हैं। ये नहीं है कि एक बार कोयला डाल दिया तो डाल दिया, उसके बाद कोयला नहीं डलेगा। उसके बाद भी कोयला डाल के उसको सही ढंग से रख सकते हैं। कोयला हानियाँ क्या है? इसमें कोयला बहुत लगता है और बहुत महंगा होता है। महंगाई के कारण लोग इसको छोड़ते जाते हैं। भोजन पकाते समय बार बार कोयला डालना पड़ता है और उसके हाथ भी काले होते हैं। खाना बनाते समय साथ साथ कोयला भी डालो, हाथ काले होते जाते हैं। भोजन पकाते समय बार बार कोयला डालो तो हाथ काले, कहते हैं ना कोयले की दलाली में हाथ मुंह काला। तो कोयले काला ही तो करते हैं, हाथ काले होते हैं, राख बहुत उड़ती है, वाइट वाइट सी राख आ जाती है जो उड़ती जाती है, कमरे में को भी नुकसान देती है। जलाते समय कोयला चटकता भी है और उसकी चिंगारी भी निकल के कपड़ों पर पड़ सकती है। कोयले का प्रयोग ठीक है हानिकारक है। इसको आजकल तभी तो जिसको हानिकारक है धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा है। आजकल कोई देखा किसी को कोयले को यूज़ करते हुए, प्रेस वाले करते हुए? ठीक है, पहले तो लोग क्या करते थे, गरम हाथ पैर भी करने हो तो कोयले की अंगीठियाँ अंदर अपने कमरों में रख के सर्दियों में करते थे। लेकिन अब इनको जो है कुछ नहीं, अब रूम हीटर है, पानी बोतल है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। कोई ऐसा है ही नहीं कि हम सिंपल कोयले की लकड़ियाँ जलाएं, क्योंकि उससे अंदर धुआं भी हो जाता है और वो चटक कर एक दूसरे के कपड़ों पे भी लग सकती हैं। पत्थर का कोयला जलाने से पत्थर का कोयला, ठीक है, ये तो था लकड़ी का। अब पत्थर का कोयला क्या होता है? पत्थर का कोयला मिट्टी के पत्तों के नीचे खानों से निकलता है। मिट्टी की परतें होती है ना, इसके नीचे से हार्ड होता है, ठीक है। इसको जलाने में कठिनाई होती है, किंतु ये लकड़ी के कोयले की तुलना सस्ता पड़ता है। इसे भी अंगीठी में जलाया जा सकता है, जो 2 प्रकार की बनी होती है। ठीक है, ये भी आपकी अंगीठियों में जलाते हैं तो इसमें जो, लेकिन जी एक पर आग पकड़ता है तो इसको आग ज़्यादा टाइम तक ये गर्म रहता है। इसका बार बार आग नहीं जलाना होता, लेकिन होता ये हार्ड है, ये बहुत देर से आग पकड़ता है। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में चूल्हा, कोयले की लकड़ी वाला दूसरा भी आप बना सकते हो ना प्रैक्टिकल फाइल में, क्यों नहीं करोगे आप? खाने पीने की चीज़ें भी और भी साथ साथ कहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक है, पत्थर का कोयला जलाने के लिए पहले जाली पर लकड़ी के टुकड़े या उपले के टुकड़ों को मिट्टी के तेल में भिगोकर रखती है। ऊपर से पत्थर का कोयला डालकर आग लगाते हैं। अंगीठी के मुंह की ओर से पंखे से हवा करते हैं। इस प्रकार कोयला जलने लगता है। ठीक है, जब कोयला जल जाता है तो उसकी आग जो है वो धीरे धीरे उसमें आती है, जिससे हम अपना खाना पीना बना सकते हैं। तो ये थे हमारे इसके हम सावधानियां भी देख लें क्या क्या होती हैं। पत्थर के कोयले की अंगीठी सदैव घर के बाहर ही जलानी चाहिए। धुआं निकलते समय भोजन में नहीं जाना चाहिए ना, भोजन में धुआं चले जाए तो अच्छा लगता, बर्तन काले होती हैं। अंगीठी को बचता था कोयला नहीं, अधिक कोयला नहीं डालना चाहिए, कोयला ज़्यादा तो सेक ज़्यादा हो जाए। तभी तो ये चीज़ें आजकल धीरे धीरे लुप्त हो रही है। मैं आपको पुरानी चीज़ों के बारे में भी बताऊँ, ठीक है।
जलती हुई पत्थर के कोयले की अंगीठी कमरे के अंदर बंद जगह पर नहीं रखनी चाहिए। तभी तो पहले क्या होता था, लोगों की किचन बाहर होती थी, ओपन होती थी, लोग ओपन में गोला जला के उसमें खाना बनाते। आजकल भी गाँव में क्या होता है, खुले में अंगीठियाँ जलाते हैं, उसके ऊपर खाना बनाते थे, चूल्हा जलाते हैं खाना। लेकिन शहरों में आजकल भी क्या है, गैस आ गई है। आज गैस पाइप भी लग चुकी है लोगों के घरों में, गैस पाइप से खाना बनाते हैं, तो खाना बनता है और वो उनके झंझट से मुक्त हो जाते हैं, जल्दी से खाना बनाया और फ्री हो। ठीक है। लाभ, पत्थर का कोयला सस्ता, बर्तन काले नहीं होते, इसकी आंच बहुत तेज होती है तथा अधिक देर तक जलती है। इसे जलाते समय शुरू में धुआं निकलता है, लेकिन इसके बाद में धुआं जो है कम हो जाता है। समय की बचत, खाना स्वादिष्ट, इसमें बैंगन, आलू, शकरकंदी भी भून सकते हो, उनकी भी खा सकते हो। हानियां, आग इच्छानुसार कम तेज नहीं की जा सकती। आग अधिक तेज करने से भोज्य पदार्थ जल जाता है। पत्थर का कोयला जलने में कठिनाई होती है और तेज आंच के कारण बर्तन भी खराब होते हैं। क्या होता है इसमें, अगर आंच तेज हो गई तो भी नुकसान, कम हो गई तो भी नुकसान, और बर्तन भी जो है खराब हो जाते हैं। इसे जलने के समय लगता है और शीघ्रता के समय इसका ठीक तरह से प्रयोग नहीं किया जाता। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, अंगीठियाँ सब पुरानी हैं। हमें पता तो ना, आजकल भी हमारे घरों में, कई घरों में चूल्हे, अंगीठियाँ जलाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो धुएं से। लेकिन आज टाइम पे जो है वो हमारे कम जलाई जाती है। एक बार इनको देखो ध्यान से, अभी कर ले। ये तो थे ठोस के, अब आ जाते हैं तरल ईंधन। लकड़ी, कोयला, ठीक है, अब आ जाते हैं तरल। तरल तेल, मिट्टी का तेल जो हम यूज करते हैं, ठीक है, सब अपने अपनी नोटबुक पे लिखें। तरल ईंधन, तरल ईंधन, स्टोव। तरल ईंधन में क्या आ जाता है, स्टोव आ जाते हैं, जिसके अंदर तो कभी तो मम्मी पापा से पूछना, आपको वो बताएं। स्टोव दिखा भी सकती हैं, अगर आप देखना चाहो तो नेट से भी निकाल के उनको देख सकते हो कैसे स्टोव। ये देखो मैंने आपको दिखा दिया, ये हमारा स्टोव है। इसमें नीचे वाले हिस्से में तेल डालते थे और पंप करके उसको जलाते थे। कभी कभी तो बड़ी जल्दी जल जाता, हमने खुद जला रखा, पंप मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, फिर आग तेल निकलता था, उसको आग लगाते थे, गर्म होता था, फिर उसमें नहीं रहते बल्कि इसका पिन भी डालते थे। ठीक है, बस जब गैस नहीं थी तो हम स्टोव भी जलाते थे, लेकिन उसके लिए हमें जो मिट्टी का तेल होता था वो लेके रखना पड़ता था, उसमें डालना पड़ता है, ठीक है, और उसको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, और उसके ऊपर हम आग जो है जला के खाना बना सकते हैं। तरल ईंधन में पंप वाला स्टोव, ये पीतल तथा लोहे का बना होता है। इसके नीचे एक टंकी होती है, मिट्टी का तेल भरा होता है, और उसके ऊपर एक बर्नर भी चेंज करना, ठीक है। जहाँ तेल जलता है आग पैदा होती है, और ठीक है,
एक तरफ पंप तथा तेल भरने की चाबी लगी होती है, उसे बंद करके तेल पंप से हवा भरी जाती है और आग लगने कुछ देर बाद बर्नर जो गर्म हो जाता था तो स्टोव में आग जल जाती है। धीरे भी कर सकते थे, टम टम टप टप ऐसे ऐसे करके उनको हम जलाते थे। ठीक है, जब बंद करना और चाबी का नोक खोल देते थे, उसमें से गैस जो है निकल जाती थी तो वो बंद हो जाता था। ठीक, सावधानियाँ क्या थी लोगों को। ठीक है, इसमें टंकी तेल पूरा नहीं भरना, टंकी को थोड़ा सा खाली रखना है, तेल छान कर भरना है। बर्नर की नली के समय पिन को साफ करते रहना चाहिए, पिन बहुत पास से नहीं पकड़नी चाहिए। स्टोव जलाते समय उस पर अधिक झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हम पिन मारते थे हमें ऐसा आ गया कि वो कैसे से मारता, नहीं उसके ऊपर भी मैंने कहता एकदम से आग तेल ना निकल जाए, तेल भी एकदम एकदम से, क्योंकि अगर वो छन्ने के तेल नहीं डालते तो वो बर्नर में कुछ न कुछ फंस जाता है। जो पंप तो हमने पूरा दे दिया, प्रेशर दे दिया, तेल नहीं निकला, हमने पिन मारी तो जब पिन मारी एकदम से तेल होगा, कभी को तेल के मारे में भी नहीं चलेगा, डर लगता है। हर चीज़ में बेटा आपको सावधानी रखनी ही चाहिए, हर चीज़ में आपको सावधानी रखनी है और उनको हमें अपने ध्यान में ही रखना है। पंप वाले स्टोव के लिए कार्य करते समय बाल पीछे बांध के रखने हैं, ये ना झुकते समय। उसके ऊपर फायदे क्या होते हैं, स्थान कम गिरता है, गंदगी भी नहीं होती, बहुत कम समय आसानी से जल जाता है, हवा निकलने के बाद अपने आप बंद भी हो जाता है। चूल्हा क्या था, आग बढ़ती रहती थी और इसमें जो आदमी अगर आपने बंद किया है, हवा निकाल दी तो बंद हो गया। ठीक है, ये हमारे और इसकी हानियाँ, जलते समय आवाज़ बहुत अधिक देर तक कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है, बर्तन की पैंदी काली हो जाती थी, साफ करने में ही बहुत टाइम लगता है और मिट्टी के तेल की कभी स्मेल भी आती है। अगर कभी कभी सही न चल रहा हो ना तो मिट्टी के तेल की खाने में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। थोड़ी सी असावधानी से आग भी लगने का डर हो जाता है। मैंने बताया ना कि जब हम देखते पंप मारते हैं तो उसमें से तेल नहीं निकलता, पिन मारते एकदम तेल निकलता है, वो नीचे को कटोरी सी होती है तो भर जाती है और एकदम से आग लग जाती है। ठीक है, तो ये हर चीज़ में बेटा आपको ये हानि और फायदे। ये था आपका तरल वाला। विद्युत वाला कौन सा होता है, हीटर, जो बिजली से चलते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं, हीटर, बिजली से चलने वाले हीटर होते हैं। ठीक है, जो आपको बिजली से चलते हैं, आजकल भी आपको मिल जाते हैं। वही चीजें जो है आपको मिल जाती है। आगे हम थोड़ा सा कर लेंगे विद्युत और गैस। ठीक है, और ये हम कल करेंगे। सौर ऊर्जा भी देखिए ना, आजकल सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, ये हम इनका टॉपिक बना एक बार अब इनके ऊपर प्रैक्टिकल 5 के ऊपर आज ये बना लेंगे। ठोस तरल ईंधन के लिए ठोस में चूल्हा बनाओगे, तरल में स्टोव बनाओगे। चूल्हे में हम लकड़ियाँ जलाते हैं ना और इसमें तेल डालते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल 5 में अपने साथ साथ ध्यान रखें। ओके बेटा, सब अच्छे से ढंग से। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।